नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उसके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में सुकेश ने कहा है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उसने तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी दी है। हम आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि डीजी जेल से उसे धमकी दिलवाई गई थी। इस बीच खबर है कि उपराज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से इस पत्र में लिखा गया है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को साल 2015 से जानता है। इस पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद दिए जाने के वादे के बाद 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने पत्र में दावा किया है कि साल 2017 में उसकी गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में उससे मिलने के लिए सत्येंद्र जैन कई बार आए। सुकेश ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के सचिव ने मुझे 2 करोड़ रुपए प्रति माह प्रोटेक्शन मनी के तौर पर देने के लिए कहा था। सुकेश की ओर से हाथ से लिखे गए इस पत्र की खबर मीडिया में आते ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है। के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है। हु इज सुकेश चंद्रशेखर? अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के चार दीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। जस्ट इमेजिन अ पार्टी विच केम विद द प्रॉमिसिंग ऑफ चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 50 करोड़, वो 50 करोड़ लेती है केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी को वादा किया है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और अखबार में यह भी मालूम पड़ता है कि एक चिट्ठी लिखा है सुकेश चंद्रशेखर जी ने एलजी साहब को। उस चिट्ठी की एक प्रति हमारे पास है, वो चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे भी और उसके कुछ एक्सर्प्ट जो है आपके सम्मुख रखेंगे। मगर मोटा मोटी उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में ये सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे
कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब ये जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए, प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। और प्रत्येक महीने 2-2 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर, जो कि यार है आम आदमी पार्टी का, यार है सत्येंद्र जैन का, 2-2 करोड़ देते हैं। और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। चिट्ठी पढ़ के मैं बताऊंगा। मुझे तो आश्चर्य होता है। And I would not hitch to say that there is this person called Sukesh Chandrasekhar who is a con man, who was running a syndicate, a crime syndicate from inside the jail, while we have the Aam Aadmi Party and its ministers who are running a crime syndicate outside of the jail. दोनों क्राइम सिंडिकेट कर रहे हैं। एक जेल के अंदर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है और दूसरा जेल के बाहर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है। आप सोच के देखिए, अन्ना हजारे जी ने चंद हफ्तों पहले जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को लिखी थी, वो कितना सार्थक है। यह पार्टी जो चाल, चरित्र और स्वरूप राजनीति का बदलने आई थी, किस प्रकार से आज यह पार्टी एक कॉनमैन पार्टी के रूप में, it would not be an exaggeration if I say कि आम आदमी पार्टी is a conman party today। यह एक ठग पार्टी के रूप में उभर के आई है। और बंधुगण, जरा सोच के देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सत्येंद्र जैन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर जी से 10 करोड़ लेने वाले व्यक्ति को, एक्सटॉर्शनिस्ट से उगाही करने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार का असम्मान का भाव है अपने महत्वाकांक्षा के कारण, ये इस सेंटेंस से कि सत्येंद्र जैन डिजर्व्स अ भारत रत्न, ये दिखाता है। बंधुगण, जिस चिट्ठी के बारे में मैंने बताया, आज मीडिया ने ये चिट्ठी दिखाया है। उस चिट्ठी और उस चिट्ठी के कुछ एक्सर्प्ट्स को मैं पढ़ता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे। और आज अखबार ने भी लिखा है कि अपने खुद के हैंडराइटिंग में सुकेश चंद्रशेखर ने यह चिट्ठी सबमिट किया है। तो आप देख सकते हैं, यह चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर जी ने 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। उधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की गुजरात में इतनी बुरी हालत है कि पीएम मोदी जी को सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग के सहारे की जरूरत पड़ रही है। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं।
और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। 2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया। इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं इन लोगों के। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।